अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं ENG 501 का लेसन नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू ओल्ड इंग्लिश, बर्थ ऑफ इंग्लिश, प्री हिस्टोरिक टू जर्मनिक हिस्ट्री। पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। ये बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ना, ये याद इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। हिस्ट्री कर रहे हैं और MCQs हैं बस इसमें, जो कि फोकस के साथ अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी क्योंकि समझाने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। टॉपिक नंबर 41, द लैंग्वेज इन इंग्लिश बिफोर इंग्लिश। इसमें जी सबसे पहले उन्होंने ना 3 स्टेजेस में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक थी जी स्टोन एज, फिर उसके बाद आई ब्रोंज एज, फिर उसके बाद आई आयरन एज। ठीक है, सबसे पहले स्टोन एज वो कह रहे हैं कि स्टोन एज जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा था, तो उन्होंने उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली जी थी पोलियोलिथिक ओल्ड स्टोन, जो पहले का आधा उन्होंने डिवाइड किया, उसे पोलियोलिथिक कहते हैं। फिर जी नियोलिथिक का जो न्यू स्टोन एज थी उसको नियोलिथिक कहते थे। ये जी पोलियोलिथिक ह्यूमंस को उन्होंने कह दिया कि समझे जाते थे कि ये अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे इंग्लैंड के। जो पहले के बाशिंदे थे वो पोलियोलिथिक में आते थे। उसका उन्होंने फ़ीचर्स बयान कर दिए उन्होंने कि क्या फ़ीचर थे जी। शॉर्ट ऑफ स्ट्रेचर थे, कदो कामत में कम थे, शॉर्ट लेग थे, लो फॉरहेड्स थे, पुअरली डिवेलप्ड चिन्स थी, चिन्स नहीं उनकी इतनी डिवेलप हुई थी, और वो कहाँ रहते थे? रॉक मतलब चट्टानों वगैरह के नीचे रहते थे या गारों के अंदर रहते थे। ठीक, उसके बाद आए जी नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या थे? नियोलिथिक उनमें इस तरह से डिफरेंट थे कि डार्क रेस थे, मतलब कि डार्क कॉम्प्लेक्शन था उनका, नस्ल उनकी डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी। ठीक है, ये उनसे इस तरह डिफरेंट थे। और पोलियोलिथिक से हाई स्ट्रेचर था, मतलब कदोकामत उनका ऊंचा था उनसे। केल्टिक लैंग्वेज जी, केल्टिक लैंग्वेज क्या होती हैं? मुकामी ज़ुबानें होती हैं जो मुकामी लोग बोलते हैं अपनी, कहीं पे भी मुकामी जो ज़ुबान होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में मुकामी ज़ुबान है उर्दू तकरीबन हर जगह बोली जाती है, कोई बहुत ही कम है जो इंग्लिश बोल सकता है। इसको जी उन्होंने 2 डिवीजन कर दी हैं, गायलिक और गोइडलिक ब्रांच, और एक है ब्राइथोनिक ब्रांच। केल्टिक लैंग्वेज जो वो कह रहे हैं कि फ़र्स्ट इंडो यूरोपियन टंग से बोला जाता है इंग्लैंड में। बेसिकली ये सारे ही MCQs हैं, ये समझाने वाला कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 42, द हिस्ट्री ऑफ रोमन कॉन्क्वेस्ट। जिसमें जी एम्परर क्लैडस जो था उसने कैसे अपने वो इंग्लैंड को फ़तह किया। पहले उसने फ़तह किया, ठीक है, रोमन ये रूलर था, रोमन का था, इसने फ़तह किया तो ऑब्वियसली जो इंग्लैंड था वो रोमन रूल में आ गया। फिर उसके बाद केल्टिक एक बगावत, एक मुकामी लोगों ने बगावत कर दी किसके अंडर? बॉडिका में नहीं, बॉडिका नाम था उसका, जिसके अंडर उन्होंने बगावत शुरू की। द विडो ऑफ वन ऑफ द केल्टिक चीफ, एक मुकामी सरदार की एक वो थी, बेवा थी, उसने जी बगावत शुरू कर दी और रोमन्स के 7,000 लोग मतलब कत्ल कर दिए, बहुत ज़्यादा खून खराबा किया। फिर अंडर द रोमन गवर्नर एग्रीकोला, ये जी गवर्नर थे रोमन के, उन्होंने सोल्वे और टाइन तक कॉन्क्वेस्ट कर लिया इंग्लैंड को। इससे कंप्लीट एक कॉन्क्वेस्ट समझा जाता है, एक कंप्लीट फतह समझी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोमन्स जो है ना वो कभी भी वेल्स और स्कॉटलैंड के माउंटेन्स से आगे फतह नहीं कर सके, उन्होंने वहीं तक अपनी बाउंड्री रखी। और नेक्स्ट टॉपिक नंबर 43, रोमनाइजेशन ऑफ द आइलैंड। इस पूरे टॉपिक में बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जब रोमन, जाहिर सी बात है, उसका रूल आ गया इंग्लैंड पे, तो वहाँ पे आके उसके बाशिंदे रहने लग गए। ठीक, रोमन्स के बाशिंदे, तो रोमन्स ने अब अपनी जो उनके कल्चर था वो फैलाना था ना,
अपने जो वो जिस तौर तरीके से जैसे लाइफस्टाइल उनका था उन्होंने वैसे वो भी फैलाना था वहाँ पे। तो वही यही बताया गया है कि क्या क्या उन्होंने अपने दौर में किया, क्या क्या उनके जो थे कल्चर था जी। हाउसेस उनके ऐसे थे, वो वाटर सप्लाई हमेशा रहता था और हीटिंग अपरेटस था उनके घर में कि उनके घर गर्म रहते थे, और उनके फ्लोर जो फर्श थे वो कैसे बनते थे, और उनके जो पेंट था वो क्या था, और उनके कैसे स्टाइल था घर का। ये सारा कुछ इस टॉपिक में ये है कि वो कैसे तौर तरीके उनके क्या थे। यह बस आप एक बार पढ़ लें। इसके अलावा ये जी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख लें कि क्रिश्चियनिटी आई थी आयरलैंड में 314 में। बाइशॉप्स क्या होते हैं? ये होते हैं पादरी, जो यही चर्च में खड़े नहीं होते इतना बड़ा गोन पहन के, वो जी ये आना शुरू हो गए, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आगे जी टॉपिक नंबर 44, द लैटिन लैंग्वेज। रोमन्स जो थे वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। अब इसका क्या किरदार है हिस्ट्री में, कहाँ ये बताया जा रहा है इस पूरे टॉपिक में। कह रहे हैं कि लैटिन जो थी ना डिड नॉट रिप्लेस द केल्टिक लैंग्वेज, के मतलब ये हाई जगहों पे बोली जाती थी, जैसे इंग्लिश हमारे पाकिस्तान में हाई जगहों पे बोली जाती है, हाई को अपर क्लास बोलती है, और ऑफिशियल जो होते हैं ऑफिशियल सेटिंग्स में बोली जाती है ये। इसी तरह लैटिन थी जो कि मुकामी ज़ुबान को रिप्लेस नहीं कर सकी। ये जी अपर क्लास में और जो दूसरे इनहेबिटेंट्स थे वो बोलते थे, जिनको इसका इल्म था। ओकेजनल ग्राफिती क्या होता है जी? ये ओकेजनल ग्राफिती है कि नक्शो निगारी या वो कैलीग्राफी, इस तरह वो कह रहे हैं कि ये उसमें भी अपना एक मुकाम रखती थी। वहाँ के जब उस दौर के जो आर्टिजियन क्लास थे, जो कि वहाँ के जो कि ये आर्ट वगैरह करते थे, उनको लैटिन का इल्म था, वो लैटिन जानते थे और वो इसको बनाते थे, इसकी कैलीग्राफी पे काम करते थे। टैकिटस क्या होता है? टैकिटस जो होता है, जो लैटिन के जो तारीखदान है ना, जो लैटिन को की पूरा वो जानते हैं तारीख को, उन्हें ये बोला जाता है। उनका कहना है कि एग्रीकोला का जब दारुल हुकूमत था, दारुल हुकूमत कह रही हूँ, जब उसकी हुकूमत थी, तो ये लोग ज़्यादातर क्यों वो लैटिन सीखते थे? क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल प्लेसेस में अपनी एक जगह बनानी होती थी, एक अपना मुकाम बनाना होता था। पर एक वक्त ये आया इसके दौरे हुकूमत में कि अब लोग खुद से भी ईगर थे, उनमें शौक़ था ये लैटिन सीखने का। ग्रीक टीचर जो एशिया माइनर थे, उन्होंने ब्रिटेन में ये सिखाना शुरू कर दिया। और जो पोइट था मार्टियल, वो जी बड़ा फ़ख्र करता था कि जी उसकी जो पोइम्स वगैरह हैं वो इतने दूर आइलैंड में बोली जाती हैं, सुनी जाती है और समझी जाती है। ये जी और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जी ये डिक्लाइन हुआ 410 में, मतलब रोमन रूल जो था 410 में डिक्लाइन हो गया। क्यों जी? जर्मनिक कॉन्क्विस्ट हुआ था, जैसे कि हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जर्मन के जो मुख्तलिफ जो ट्राइब्स थे, जो उनके इन्वेडर्स थे, वो उन्होंने आके हमला कर दिया और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इंग्लैंड पे। तो उसके साथ ही ये हुकूमत इनकी ख़त्म हो गई रोमन की। टॉपिक नंबर 45, जर्मनिक कॉन्क्वेस्ट एंड एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन। इस पूरे टॉपिक में बस यही कहा गया है कि ब्रिटिश में जर्मनिक ट्राइब्स आए, कबीले आए, जो कि फाउंडर थे इंग्लिश नेशन के। उन्हें यही समझा जाता था कि वो जब आए तो यहाँ से इंग्लिश शुरू हुई। बीड क्या था जी? बीड था हिस्ट्री राइटर था जी। उसने अपनी ये एक जो भी नाम है इतना मुश्किल था, स्कॉलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें जी उसने लिखा कि जर्मनिक ट्राइब्स जो थे वो जूट्स, सैक्सन और एंगल्स थे। इन्होंने आके इंग्लैंड पे कब्ज़ा कर लिया और यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत हुई। एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन, इस पूरे दोनों पैराग्राफ में बस वो ये कह रहे हैं कि जब वो आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, तो एंगल्स कहाँ पे सेटल हुए और
जूट्स कहाँ पे सेटल हुए, कौन से पार्ट में सेटल हुए इंग्लैंड के, बस इसी दोनों में कह रहे हैं, फिर से कर पढ़ लें आप। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ और अपने इन्फ्लुएंस के हवाले से और लीडर्स के हवाले से छोटी छोटी किंगडम्स बना ली, जो थे ट्राइब्स थे जो आए, उन्होंने छोटी छोटी अपनी किंगडम्स बना ली। 7 किंगडम्स बनी जी, आप नाम पढ़ लें, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट इंग्लिया और इन सबको मिला के एंग्लो सैक्सन हेप्टारिकी बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा इस पूरे पूरे पैराग्राफ में कुछ भी समझाने वाला नहीं है। यही कह रहे हैं कि कब कौन से किंगडम में कहाँ पे अरूज आया और कहाँ पे ज़वाल आया, कौन सा किसने किस वक्त पे किस चीज़ में अरूज हासिल किया और किसने अच्छी तरह लीडरशिप की, और वो लीडरशिप कौन से वक्त में किस बिना पर किसके पास गई। ठीक, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। कोई इतना ख़ास लेसन नहीं है, कोई इतना याद करने वाला नहीं है, इसमें MCQs के हवाले से है, और वो एक बार आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।